सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। ये हुक्म तो जारी हुआ है ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्टा के केस में, लेकिन इस केस के फैसले ने, इस केस के हुक्म ने तहरीक इंसाफ, बल्कि तहरीक इंसाफ नहीं, इमरान खान साहब की लीगल टीम के ऊपर कई सवालात उठा दिए हैं। मामला यह है कि इमरान खान साहब और ईमान मज़ारी का मामला सिमिलर है जो सुप्रीम कोर्ट में आया है। ईमान मज़ारी साहिबा का मामला यह है कि उनको सज़ा हुई और अब तक उनको यानी जेल में मेरे ख्याल को 110 दिन हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सज़ा होने के बाद ट्रायल कोर्ट से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेन अपील दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको सज़ा गलत दी है जज अफजल मजोका ने और तफसील से केस सुन के और बाइज़्ज़त बरी किया जाए। साथ उन्होंने एक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तो उनकी सज़ा मुअत्तल कर दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने अलकादिर केस में मेन अपीलें दायर की और मेन अपीलों के साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की। अब ईमान मज़ारी साहिबा की 1.5 माह में जब सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना हुई तो वो इस मामले को लेकर आ गए सुप्रीम कोर्ट में। उनकी लीगल टीम कौन है? उनकी लीगल टीम है फैसल सिद्दीकी, ज़ैनब जंजुआ और जबरान नासिर साहब। जबरान नासिर साहब एक और बहुत अहम केस कर रहे हैं। वो हमारे दोस्त मुरीद अब्बास खर, जिनको जो है वो कत्ल किया गया था, उनका भी केस कर रहे हैं। उस पर भी किसी वक्त हम बात करेंगे। तो हुआ ये कि इनकी जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की लीगल टीम है वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज केस समाअत के लिए मुकर्रर किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें 16 माह से पेंडिंग हैं, 16 माह से। और इमरान खान साहब की लीगल टीम, जिसको 30 करोड़ से ज़्यादा इमरान खान फीस दे चुके हैं, कहीं फिगर आता है 34 करोड़ का, कहीं 36 करोड़ का फिगर आता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन ये बहरहाल कंफर्म है कि 30 करोड़ से ज़्यादा इमरान खान जो है वो अपनी लीगल टीम को फीसें दे चुके हैं। और एक वजाहत जहाँ पे कर दूँ, कुछ लोग सलमान कमराजा साहब को भी तनकीद का निशाना बनाने लग जाते हैं। सलमान कमराजा साहब का इसमें नाम नहीं है कि उनको कोई फ़ीस दी गई हो। वो इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस जो हैं वो फ्री लड़ते हैं, तो वो नहीं है। दीगर जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम है, वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली के मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर आए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया इसी नुक्ते के ऊपर, तो कुछ दोस्तों ने वहाँ पे मुझे कहा कि इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान का तो सुप्रीम कोर्ट में भी हो तो सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं देना और ये और वो और इस तरह की बातें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या ये बात जो दोस्त ये दलील दे रहे हैं, अगर उनको पता है तो क्या मुझे नहीं पता? अगर मुझे और उनको पता है तो क्या ये बात इमरान खान को नहीं पता? इमरान खान साहब क्यों कहते हैं कि अदालतों पे दबाव बढ़ाओ? इमरान खान साहब क्यों कहते हैं कि अदालतों में जाकर बैठ जाओ? इमरान खान साहब की बहनें क्यों कहती हैं कि इमरान खान का ये ऑर्डर है, इमरान खान का ये हुक्म है कि जाके अदालतों में बैठ जाओ? इमरान खान कहते हैं कि जब आप अदालतों में दबाव बढ़ाएंगे तो या अदालतें केस लगा देंगी, और अगर केस नहीं लगाएंगी तो हमारा नैरेटिव बनेगा। इमरान खान इस वक्त चाहते हैं कि एक नैरेटिव बने, बार बार पाकिस्तान के लोगों को याद दहानी कराई जाए, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि इमरान खान के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये चाहते हैं इमरान खान। वरना इमरान खान का वीएन जो सोशल मीडिया पे जो दोस्त ये कह रहे हैं या हम जो बात करते हैं, मतलब इमरान खान का वीएन तो बहुत ऊपर है ना, उसको तो क्लैरिटी है चीज़ों की, वो तो भुगत रहे हैं खुद। अगर इमरान खान को, जो हमारे दोस्त ये तनकीद कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान के केस का फैसला नहीं करेगी, तो फिर इमरान खान बाइकआउट कर देना सुप्रीम कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। नहीं करते, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि बाइकआउट करना अदालतों का मसले का हल नहीं है। और फिर केसेस की नोयत भी होती है। मसलन 26वीं 27वीं यानी तरमीम का केस है, उसके ऊपर बिल्कुल आप बाइकआउट कर सकते हैं आईनी अदालत का। लेकिन इमरान खान की जहां जमानतों का केस है, जहां सज़ा मुअत्तली का केस है, उसका किसी सूरत भी आप बाइकआउट नहीं कर सकते। आज अगर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाइकआउट कर दे कि मैं अपने केसेस ही नहीं लड़ता, फिर तो इमरान खान अगले कई साल तक बिल्कुल जेल के अंदर होंगे, उस वक्त तक जब तक ये पूरा सिस्टम चेंज ना हो जाए या इतनी बड़ी तादाद में लाखों लोग सड़कों पर ना निकल आए। इमरान खान तो पाबंद इस्लाह रहेंगे। तो इमरान खान को भी इस बात का पता है कि जैसी तैसी भी ये अदालतें हैं, इन्हीं अदालतों के अंदर केसेस लड़ने हैं जमानत के और अपना बरियत के, और इन्हीं के ऊपर दबाव बढ़ाना है। अब ईमान मज़ारी की जो लीगल टीम है वो फ्री केस लड़ रही है, चाहे वो फैसल सिद्दीकी साहब हों, जबरान नासिर हों, ज़ैनब जंजुआ हों। उनकी आप हिकमत अमली देखें। उनकी हिकमत अमली ये रही कि उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दबाव बढ़ाया, बार बार वहाँ जाते रहे, अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डालते रहे, मीडिया से बात करते रहे, पूरा उन्होंने अपना केस इस्टेब्लिश किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे केसेस नहीं लगा रही। पूरा उन्होंने अपना केस इस्टेब्लिश करने के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाने के बाद जब वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वकला से लेटर्स लिखवाए, इतना कुछ करके और फिर वो आज पूरी तैयारी के साथ पेश हुए। लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम को यह तौफीक नहीं हुई कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले एक वीडियो में कहा था, मैं हर बार अपनी वीडियो में कहूंगा कि आप मेरी ये बात नोट करके रख लें, आप अपने पास सबूत के तौर पर रख लें
कि इमरान खान साहब, मैं ये दावा कर रहा हूं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी अपनी लीगल टीम से खुश नहीं हैं। अब वो मजबूर हैं, इस वक्त वो लीगल टीम अपनी उस तरह से बदल नहीं सकते। लेकिन और ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब जब रिहा हो तो पहले आके वो शायद शुरू में एक ज़ाहिर है तारीफ भी करते हैं अपनी लीगल टीम की, नहीं उन्होंने बहुत अच्छे केस लड़े हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ये बात सबूत के तौर पर रख लें, एक टाइम आएगा इमरान खान और बुशरा बीबी ये कहेंगे कि हमारी लीगल टीम ने हमारे साथ वो वफा नहीं की जो वफा उनको करनी चाहिए थी, जो फीसें लेके उनको हमारे लिए करना चाहिए था। मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं आपके सामने सबूत रखूंगा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ये समझते हैं कि करोड़ों रुपए देकर उन्होंने अपनी लीगल टीम को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन उनकी लीगल टीम ना उनको जेल के अंदर सहूलियात दिलवा पाई, ना उनके केसेस लगवा पाई। और ठीक है, जेल के अंदर सहूलियात चले उनके बस की बात नहीं थी, मान लेते हैं, केसेस लगवाना उनके बस की बात नहीं थी, मान लेते हैं, लेकिन नैरेटिव तो बना सकते थे, जोर तो लगा सकते थे, एफर्ट तो कर सकते थे, संजीदगी तो दिखा सकते थे, इखलास तो दिखा सकते थे। वो इखलास भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की लीगल टीम ने उनके साथ नहीं दिखाया। मैं अगर 10वीं बार ये बात कह रहा हूं तो किसी वजह से कह रहा हूं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि वक्त आएगा जब तो मैं ये सबूत आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी लीगल टीम से खुश नहीं है, लेकिन जाहिर है वो इस वक्त मजबूर है। अब लीगल टीम बदलते हैं, फिर नए से, क्योंकि अब जो लीगल टीम है इन्होंने ट्रायल कोर्ट में भी केसेस लड़े हैं उनके, फिर अब हाई कोर्ट में भी यही है, तो अब वो इस मौके के ऊपर अगर लीगल टीम तब्दील करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसला उनके लिए होगा, वरना वो खुश नहीं है अपनी लीगल टीम से। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं टाइमलाइन आपके सामने रखता हूँ। टाइमलाइन सामने रखने से पहले चले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का एक इजलास था, उस इजलास में तहरीक इंसाफ के एक MNA है, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तजवीज़ दी। उन्होंने तजवीज़ ये दी कि सलमान सफदर साहब को कहें कि वो इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी की जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं लगा रही, रोज़ अर्ली हियरिंग की दरखास्त डालें, रोज़ बिला नागा, और रोज़ बाहर आके मीडिया से बात करें और कहें कि आज 10वीं दरखास्त डाली है, अगले दिन कहें आज 11वीं, फिर 12वीं, फिर 13वीं, आज फिर 25वीं, फिर 35वीं, फिर 40वीं। उन्होंने कहा रोज़ आके अर्ली हियरिंग की एक दरखास्त दायर करें, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि मैंने आज 40वीं अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली है और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें अर्ली हियरिंग की 40 अर्ली हियरिंग की दरखास्तें आ चुकी हैं जल्द समाअत की, और वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। और वहाँ से वो पैदल चलें, कोई 100 कदम के फासले पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाएं और वहाँ भी एक दरखास्त दायर करें, मेन केस दायर करके कि हमारी जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट सुने, वो केस दायर करके और वहाँ भी अर्ली हियरिंग की दरखास्त डालें। इधर बताएं कि जस्टिस डोगर केस नहीं लगा रहे, उधर बताएं जस्टिस जाहिया आफरीदी नहीं लगा रहे, तो उससे कम से कम नैरेटिव बनेगा, कवरेज होगी, दबाव बढ़ेगा। तो आगे से जिन्होंने कहा, जो वहाँ पे मीटिंग में मौजूद एक और रहनुमा थे जो जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा जी सलमान सफदर साहब हमारी तो नहीं सुनते, वो इमरान खान साहब की फैमिली की सुनते हैं, हमारी तो वो सुनते नहीं है। अब आप फैमिली को अप्रोच करें और उनको कहें, वो उनको ये कहें, हमारी वो नहीं सुनते सलमान सफदर साहब। तो अब मसला ये है कि सलमान सफदर साहब ना सिर्फ ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस नहीं लगवा सके, जब तारीख लेनी होती थी वो भी इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम जब बैठ जाती थी, दबाव डालती थी, वो तारीख लेती थी। सलमान सफदर साहब इंडिपेंडेंटली तारीखें भी नहीं ले सके। मैं दोबारा ये कहूँगा, ठीक है सलमान सफदर साहब केसेस नहीं लगवा पाए, फैसले नहीं करवा पाए, लेकिन नैरेटिव भी नहीं बना पाए, ये एक बड़ा सवाल है। और आज जो बगैर फीस के फैसल सिद्दीकी साहब ने, जिब्रान नासिर ने, जैनब जंजुआ ने कर दिखाया है, ये तहरीक इमरान खान साहब की लीगल टीम के ऊपर इसने बहुत से सवालात को, बहुत से सवालिया निशान लगा दिए हैं कि आप 30 करोड़ से ज्यादा फीस लेके वो काम नहीं कर सके जो फैसल सिद्दीकी वगैरह ने फ्री कर दिखाया है। आप बयानिए तो बनाएं, आप बार बार अदालत में तो जाएं, आप अदालत का दरवाजा तो खटखटाएं, आप बाहर आके लोगों को तो बताएं। भाई बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहले इमरान खान कैदी हैं जिनके वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे। कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि इस पर सलमान सफदर साहब ने कोई बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, बात की हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हो गए हो, एक नैरेटिव बनाया हो? नहीं। मतलब कि ये बड़ी हैरान कुन है। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूं। ये टाइमलाइन हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब जो हैं उन्होंने शेयर की है। अब ये काम ये साकिब बशीर साहब ने एज ए बेहतरीन जर्नलिस्ट उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। हमारे दोस्त एहतशाम कियानी बड़ी अच्छी चीज़ें लिखते रहते हैं, हुसैन चौधरी बहुत अच्छी चीज़ें लिखते रहते हैं, फैसल अब्बास खार बहुत अच्छी चीज़ें लिखते रहते हैं, ज़ीशान सैयद, ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स जो हैं और बहुत सारे हैं, ये बहुत शानदार चीज़ें एज ए जर्नलिस्ट अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहते हैं। ये जो टाइमलाइन साकिब बशीर साहब ने लिखी और फिर इसमें से कुछ चीज़ें मैंने अभी फैसल अब्बास खार को भेजी, उन्होंने फिर मुझे अपडेट करके भेजी। ये टाइमलाइन साकिब बशीर का काम नहीं था, अगर आप उस तनाजुर में देखें। एज ए जर्नलिस्ट उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये अगर फर्ज चले, उनका फर्ज नहीं था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उनके ऊपर फर्ज नहीं था कि वो ये काम करते। ये काम अगर फर्ज था तो वो सलमान सफदर साहब और इमरान खान साहब की लीगल टीम का था। ये टाइमलाइन के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो ये वो सवालात हैं कि क्यों नहीं करते वो ये काम, इसका सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। अब कैसे? साकिब बशीर साहब ने बताया कि ये टाइमलाइन क्या है। 17 जनवरी को इमरान खान साहब को अलकादरी केस में सजा हुई और बुशरा बीबी को। अच्छा एक चीज़ और, अभी साकिब बशीर साहब मुझे बता रहे थे, मेरी उनसे कॉल पे बात हुई कि ईमान मजारी की 10 साल सजा है, बुशरा बीबी साहबा की 7 साल सजा है।
7 साल तो 10 साल से बहुत कम है। तो उनका तो सुप्रीम कोर्ट में आते तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी। और अभी चले 27वीं, ये कह सकते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद तो ये अलकादिर वाला मामला जाना है आईनी अदालत में। और भाई आईनी अदालत में भी जाना है, आप आईनी अदालत में मतलब इन केसेस में तो आपको जाना पड़ेगा। आप आईनी अदालत में चले जाते, आप चले आईनी अदालत में नहीं, आप कोई ऑप्शन निकाल के आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। ठीक है, अब आज के बाद अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब जब इन्होंने देख लिया है अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब जाने का कोई फायदा नहीं है। अब मतलब अब मैं क्या कहूं। खैर 17 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई। इन्होंने जो है वो वहां पे सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर की, मेन अपील दायर की। अप्रैल में एतराज़ात खत्म होकर केस 15 मई के लिए मुकर्रर हुआ। यानी जनवरी में सजा हुई, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके केस मुकर्रर हुआ तीसरे माह में। 15 मई को दरखास्त पर नैब को नोटिस हुए। 5 जून को फिर समाअत हुई। 5 जून को नैब ने वक्त मांगा। 11 जून को बेंच अवेलेबल नहीं था। 26 जून को नैब के नए प्रोसिक्यूटर ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा। 26 सितंबर को नैब के प्रोसिक्यूटर की सेहत खराब थी, उनका पेट खराब हो गया था, उनको मोशन थे। 16 अक्टूबर को बेंच दस्तयाब नहीं था। पता चला कि जी डोगर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक तकरीब में चले गए। 4 नवंबर को जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई। 26 फरवरी को मुकर्रर हुई। 4 नवंबर को जल्द समाअत की दरखास्त मुकर्रर हुई और 26 फरवरी को अगले साल जाके और वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। इसी तरह से इमरान खान की भी 14 फरवरी को दरखास्त दायर हुई थी जल्द समाअत की, वो 26 फरवरी को भी मुकर्रर हुई। फिर 11 मार्च को केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो नए प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुए। 31 मार्च को समाअत हुई तो नए प्रोसिक्यूटर आ गए, मगर उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि सजा मुअत्तली की दरखास्त पहले सुनी जाए या मेन अपील सुनी जाए। फिर मामला 6 अप्रैल तक चला गया। 6 अप्रैल को पता चला कि डोगर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए एक तकरीब में। अलीमा खानम ने वहां धरना दे दिया। कॉज लिस्ट जारी हुई। 7 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। अच्छा, फिर 7 अप्रैल को इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा कि आप बताएं कि मेन अपील पे दलाइल देंगे या सजा मुअत्तली पे। उन्होंने कहा मुझे इमरान खान के से हिदायत लेनी होगी, तो फिर समाअत मौखर हो गई। फिर 9 अप्रैल को समाअत होनी थी तो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की वजह से वो गया कि हाई कोर्ट ही बंद थी। फिर 14 अप्रैल को वकला की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई कि जल्द केस जो है वो समाअत के मुकर्रर किया जाए। 22 अप्रैल को समाअत मुकर्रर हुई, लेकिन फिर वो कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई क्योंकि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के पेश नज़र वो हाई कोर्ट बंद थी। 30 अप्रैल को समाअत हुई। उसमें जो है ना वो फैसला महफूज हुआ है कि मरकजी अपीलें सुनी जाएंगी या सजा मुअत्तली, और फिर फैसला ये सुना दिया गया कि मेन अपील ही सुनी जाएगी, सजा मुअत्तली नहीं सुनी जाएगी। और फिर 7 मई को समाअत थी, उस पर सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए। ये उनका दुरुस्त फैसला था कि उन्होंने कहा कि जी मैं पेश नहीं हो रहा क्योंकि मेरी हिदायत यही है कि मैं सजा मुअत्तली के ऊपर जमानत की दरखास्त पे पहले दलाइल दूं, मेन अपील के ऊपर नहीं। और अब 19 मई को केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। ये हालात हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की लीगल टीम, बहुत से सवालात उनके ऊपर उठ गए हैं। ईमान मजारी के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, उन्होंने 2 हफ्ते के लिए केस पेंडिंग रख दिया है और उन्होंने कहा 2 हफ्ते में इस्लामाबाद कोर्ट फैसला करे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आएँ। और उन्होंने कहा कि ईमान मजारी कौम की बेटी है और बहुत ज़बरदस्त समाअत और बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली दाद देनी चाहिए फैसल सिद्दीकी साहब को, जिब्रान नासिर साहब को और ज़ैनब जजुआ साहब को। उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है बगैर फीस लिए। इमरान खान की लीगल टीम और बुशरा बीबी की लीगल टीम 30 करोड़ से ज़ायद पैसे लेके जो काम नहीं कर सकी वो काम फैसल सिद्दीकी वगैरह ने फ्री कर दिखाया है। वजह है इखलास, इखलास और इखलास। जब आप अपने मौक्कल के साथ कमिटेड होते हैं, मुखलिस होते हैं, तो फिर आप वो कर दिखाते हैं जो फैसल सिद्दीकी साहब वगैरह ने किया है। आज उनकी अच्छा, अब ये भी हो सकता है ना कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आईनी अदालत में चले जाएं। आईनी अदालत ये फैसला मुअत्तल कर दे, सुप्रीम कोर्ट का कलअदम करार दे दे, या जस्टिस डोगर इस फैसले को माने ही नहीं, या जस्टिस डोगर जो है वो जमानत इस केस में तो मुस्तरद कर दे, मामला सुप्रीम कोर्ट में आए, इस दौरान ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को किसी और केस में डाल दिया जाए। ये सारी अलग बातें हैं। असल बात यह है कि उन्होंने कम से कम पहले केस में एक बड़ी कामयाबी तो हासिल कर ली। अब अगर जो भी हो, नैरेटिव तो बनेगा, पूरी दुनिया के सामने नैरेटिव बनेगा, पूरी कौम के सामने नैरेटिव बनेगा, मीडिया के सामने नैरेटिव बनेगा, सोशल मीडिया के सामने नैरेटिव बनेगा, इंटरनेशनल मीडिया के सामने नैरेटिव बनेगा, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की लीगल टीम नहीं बना पा रहे। और क्यों नहीं बना पा रहे, इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। क्यों वो इतनी सुस्त रवि से चल रहे हैं, इसका सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। वो क्यों नैरेटिव नहीं बना रहे, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब का हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।